काल में होई करम सोमो। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। नमो अर्हन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाहुणम्। निज स्वरूप को परम रस जामे भर्यो अपार, बंदो परमानंदमय समय सारे अविकार। जो निहचे निर्मल सदा आदि मध्य अरुअंत, सोचि द्रूप बनारसी जगत माहि जयवंत। मोक्ष द्वार में ज्ञानी का जीवन और उससे विपरीत अज्ञानी का जीवन, ऐसा तुलनात्मक विवेचन क्रमशः करते हुए पंडित बनारसी दास जी ने अब अज्ञानी के अभिमानी के जीवन का वर्णन करने के बाद में उसे 3 शब्द विशेष दे दिए कि वे देखने के हाउ हैं, भवपंथ के बढ़ाऊ हैं और माया के खटाऊ हैं। 3 विशेषण दिए ना, हाउ, बढ़ाऊ और खटाऊ। ये शब्द शैली भी उनकी उस ब्रज भाषा में, आगरा की जो चलती है उस शैली में है। भाई हाउ शब्द से भयंकरपना, भवपंथ के बढ़ाऊ, बढ़ाने वाले, और माया के खटाऊ मतलब कषाएं जिनमें टिक रही हैं, ऐसे तो होते हैं अज्ञानी जीव, अभिमानी जीव। अब यहाँ पर ज्ञानी जीवों की दशा का बहुत सुंदर छंद दे रहे हैं। यह छंद वह छंद है कि जिसे मैंने उस समय आज से 20 साल पहले याद किया था इसको, और फिर मैं 1 साल 2 साल बाद ही मो गया था 10 लक्षण पर्व में। तो ये छंद मैंने अपने व्याख्यान में बोला तो प्रवीण जी पंडित जी ने ऊपर से सुना और नीचे आए और बोले बहुत अच्छा छंद है, और बोले ये तो हमें गुनगुनाने के लिए याद किया हुआ है, तो हम भी इसके ऊपर ही प्रवचन करेंगे। तो ये वो वाला छंद है जो धीर के धरैया वाला। पढ़ते हैं इसे। धीर के धरैया भव नीर के तरैया भय, मार के मरैया सुविचार के करैया, सुख ढार के ढरैया, गुण लो सो लह लहे हैं। रूप के रिझैया सब न के समझैया, सब ही के लघु भैया, सब के कुबोल सहे हैं। राम के बम देखो, मेरे को ये कंठस्थ है ना, तो मैं इसकी लय बदल देता हूँ। एक विशेषता ये है कि भाई जो अपन बार बार उसको अगर पक्का कर लेते हैं तो वो लय से बंधना नहीं होता है, उसमें अर्थ के साथ बंधना हो जाता है। जहाँ हमें जोर देना है वहाँ पे हम देते हैं और उस हिसाब से इसको पढ़ते हैं। आप लोग मत बोलना, सुनो मेरी वाली। धीर के धरैया भव नीर के तरैया, भय भीर के हरैया, बर बीर जो महे हैं। मार के मरैया सुविचार के करैया, सुख ढार के ढरैया, गुण लो सो लहे लहे हैं।
रूप के रिझैया सब नय के समझैया, सब ही के लघु भैया सब के कुबोल सहे हैं। बाम के बमैया दुख दाम के दमैया, ऐसे राम के रमैया नर ज्ञानी जीव कहे हैं। अब इसमें ज्ञानी जीव बताया है। ज्ञानी जीव की ये क्वालिटीज़ अगर हैं और ये अगर हम इसको क्रमशः प्राप्त कर रहे हैं तो हम सम्यक्त्व सन्मुख और ज्ञानी बनने के मार्ग पर है। ये कसौटी है। कुछ गाथाएं ऐसी होती हैं, कुछ छंद ऐसे होते हैं कि जिनको हम अपने ऊपर तो परीक्षा करें ही करें और भी उसके माध्यम से खुद के परिणामों को सुधार करके आगे बढ़ें तो हमें वह मोक्ष मार्ग सन्मुख लेने के लिए निर्देश रूप से, गाइडेंस रूप से, मार्गदर्शक रूप से वे छंद होते हैं। तो ये जो ज्ञानियों की दशा बताई है, चरणानुयोग और द्रव्यानुयोग की सुमेलता रखते हुए बताई है। भाई श्रद्धान हमने निर्मल किया है तो उस श्रद्धान के निर्मलता के बाद में जितना भी हमारा प्रैक्टिकल है वह आचरण के माध्यम से झलकता है। सभी जीवों के औदैहिक भाव अनेक अनेक प्रकार के हो सकते हैं। उन औदैहिक भावों में ज्ञानी जीव की प्रवृत्ति किस प्रकार होती है वह यहाँ पर बता रहे हैं। सबसे बड़ा औदैहिक भाव में असाता वेदनीय का उदय वह आबाल गोपाल को महान दुख का वेदन कराता है। आबाल गोपाल शब्द अपन बहुत पढ़ चुके हैं। आबाल गोपाल शब्द से मतलब ये कि भाई सामान्य से सामान्य, जिसको संगी पंचेंद्रियपना प्राप्त हो गया है और वह उसे वेद सकता है, जान सकता है, ऐसे उसको कहेंगे कि आबाल गोपाल को अनुभव में आ रहा है, आबाल गोपाल को समझ में आ रहा है। ज्ञान लक्षण सदा आबाल गोपाल को समझ में आ रहा है। ऐसे ही औदैहिक भावों में जो स्थिति बन रही है वह विपरीतता की, असाता वेदनी की स्थिति को आबाल गोपाल दुख से जानते हैं, समझते हैं। अब उस औदैहिक परिस्थितियों में ज्ञानी जीव किस प्रकार बिहेवियर करता है और अज्ञानी जीव किस प्रकार उसमें बह जाता है, इसकी बात इस छंद से बता रहे हैं। तो पहला, सबसे पहला लक्षण है धीरता। धीर के धरैया कह रहे हैं कि भाई सबसे बड़ा पहला लक्षण है धीर। धीर मतलब धैर्य, धैर्य मतलब पेशेंस को बोलते हैं धैर्य, और इम्पेशेंस को बोलते हैं अधीर। जब भी कोई विपत्ति आती है तो देह का लक्ष्य जिसे बहुत तीव्रता से भरा पड़ा है उसे कहते हैं अज्ञानी। सब कुछ मेरा देह ही है, देह के निमित्त की सामग्री ही सब कुछ मैं हूँ या मेरी है, इसके सिवा मेरा अस्तित्व नहीं है। ऐसी श्रद्धा का नाम है तीव्र मिथ्यात्व। अनादि से जन्म लेते ही जिस पर्याय में हम जाते हैं उस शरीर को, उस शरीर के आश्रितों को अपनापन करते हैं। अपनापन करके उनके अनुकूलता प्रतिकूलता में सुखी दुखी होते हैं। अब उसमें प्रतिकूलता आती है तो यह दुखी होता है, दुखी होता है तो प्रतिकूल संयोगों में क्रोधित होकर संसार बढ़ाया है। क्रोधित होता है, बेचैन होता है, अधीर होता है। इसलिए विपत्ति में धर धीर रे नर, विपत्ति में धर धीर। दौलत राम जी का ये भजन भी है। संपदा जो आपदा त्यो बिनस जई है पीर, विपत्ति में धर धीर रे नर, विपत्ति में धर धीर। किसी भी प्रकार की विपत्ति में धैर्य पहला लक्षण होना चाहिए, वह ज्ञानी का लक्षण होता है। भाई उदय उदय में ही रहता है, आत्मा में प्रविष्ट नहीं होता। जब वह आत्मा में प्रविष्ट नहीं होता तो मेरे स्वरूप को कुछ भी हानि नहीं करता। फिर ज्ञानी भी तो उसमें आकुल व्याकुल होते हुए दिखाई देते हैं। भाई इसके लिए उदाहरण देते हैं कि भाई 4 व्यक्ति थे और 4 व्यक्ति जंगल में जा रहे थे और उन चारों के सामने जब वह जंगल में जा रहे थे तो पहला व्यक्ति अकेला जा रहा था। तो उस अकेले जाते हुए व्यक्ति के सामने शेर आया। शेर आया तो उसने सोचा कि अब क्या करना चाहिए। तो उसने चारों प्रकार के आहार को छोड़ करके और वहीं पद्मासन मांड करके और अपने पंच परमेष्ठि में एकाग्र होते हुए और उसने अपने को वहीं पर एकाग्र करके बैठ गया तो श्वास मंद पड़ गई।
और शेर ने उसे सूंघा और वह उसे नहीं खाया और चला गया। एक तो ये हो गया। दूसरा, ये चारों ही सम्यक दृष्टि हैं और चारों की परिणति न्यारी न्यारी है और चारों उसमें क्या चिंतन करते हैं ये अपन उससे समझ सकते हैं कि उनकी परिणति में क्या था। दूसरा व्यक्ति था, वह उसके सामने भी शेर आया। अब वह शेर आया तो उसके देखते ही एकदम से बहुत तेजी से भागने लग गया और भाग करके वह एक पेड़ दिखा तो फटाफट फटाफट, पहले कभी चढ़ने की प्रैक्टिस की होगी तो पेड़ पे चढ़ना उसे इजी लगा और फटाफट वो चढ़ के ऊपर बैठ गया और फिर ऊपर बैठ के आराम से देखने लग गया। तो शेर थोड़े देर तक तो बैठा कि भाई दिखे, गिरे या आए नीचे, और वो शेर चला गया। दूसरा भी बच गया। तीसरा व्यक्ति, वह भी अकेले जंगल में ही जा रहा था और उसके पास में सिर्फ एक छाता था। छाते से शेर कोई बचने का कोई चांस तो है नहीं, छाता कोई बंदूक तो होती नहीं है और छाते से कोई लड़ाई की भी नहीं जा सकती, क्योंकि शेर के पास होती है फुर्ती, पावरफुल शरीर का घुमाना करना और आक्रमण करना। दूसरा होता है उसके पास स्वभाव। ये सब जितना भी क्रूरता का चलता है, उसका क्रूर स्वभाव है, तो उसके कारण उसकी आक्रामक शैली होती है और किंचित भी दया नहीं रखते हुए जीवों को पकड़ने की उसकी वृत्ति होती है। सिंहादिक सैनी है क्रूर, निबल पशु हति खाए भूर। निबल पशुओं को अत्यंत दुष्टता से हति, हनन करके और खा जाते हैं। ये दुष्टता अगर अंदर में नहीं हो तो वो उस पशु को उतने तेजी से गहराई से पकड़ेगा ही नहीं और वो पशु छूट के भग सकता है। बिल्ली की पकड़ चूहे पर जिस प्रकार है, उस प्रकार की शाकाहारी हिरणों की पकड़ अपने घास पे नहीं होती। वो तो थोड़ी सी हवा हुई और छोड़ के भग जाते हैं। तो तीसरा व्यक्ति जो सम्यक दृष्टि है, तीनों चारों सम्यक दृष्टि का उदाहरण दे रहे हैं कि तीसरा व्यक्ति जंगल में जा रहा था और वहाँ जंगल में जाते जाते उसे फिर एक बार नहीं, पहले उसे शेर मिले, एक बार दो बार का कोई काम ही नहीं कहानी में तो वह मिला तो उसने सोचा कि अब क्या किया जाए। तो उसने जो छाता था उसे इस प्रकार से खोला, भाई बटन वाला छाता नहीं था वो वैसा वाला छाता था, तो उसे जोर से खोला तो वह एकदम से शेर घबराहट में और भाग गया। संगी पंचेंद्रिय जीव है, परंतु घबराहट नाम की चीज़ ऐसी होती है कि जो बड़े बड़े समझदारों को संकट में उलझा देती है। ट्रैफिक में फंसे हुए बहुत सारे व्यक्तियों में ऐसी चीज़ें देखी जाती हैं कि पढ़ने के लिए वो कलेक्टर हैं, अच्छे होशियार हैं, सब हैं, और ट्रैफिक के उस घबराहट में उल्टी दिशा में ही दौड़ लगा देते हैं और गाड़ी से टकरा करके प्राण का अंत हो जाता है। ऐसे खूब उदाहरण मिल जाते हैं। तो सिंह भी यद्यपि सैनी पंचेंद्रिय है, परंतु वह छाते की अकस्मात और अनएक्सपेक्टेड क्रिया से ऐसा विचलित हुआ कि मानो कोई अपरिचित हथियार उसके सामने चल गया और वो घबराहट में भग गया और तीसरा व्यक्ति भी बच गया। 3 हो गए। और चौथा व्यक्ति, कि वह चौथा व्यक्ति जंगल में जा रहा था और उसने वह जब जैसे ही शेर उसके सामने आया तो उसने फिर सोचा कि अब क्या कर सकते हैं। तो वह अपने उस बल से, शारीरिक बल से मजबूत था, तो उसने सोचा कि मैं तो इसके ऊपर मुष्टि प्रहार करूंगा, और उसने अपने मुक्के से इस तरह से उस शेर के जबड़े पर मारा कि वह शेर भी पुनः युद्ध के लिए तैयार होकर के उसके ऊपर झपट्टा मारने लग गया। अब यह शरीर से संवहनन वज्र वृषभ नाराज हो तो वह शेर को हराने में कोई बाधा नहीं होती। यद्यपि जब वज्र वृषभ नाराज संवहनन मनुष्यों का पाया जाता है तो उसी समय तिर्यंचों का भी वज्र वृषभ नाराज संवहनन पाया जाता है। जैसे अभी अपने असंप्राप्त श्रुपाटिका संवहनन के आसपास संवहनन है, पंचम काल में अंत के 3 संवहनन होते हैं। तो ये अपना समझ लो जिस प्रकार से हम देखते हैं, तो तिर्यंचों में भी प्रायः इस तरह के ही विशेष संवहनन पाए जाते हैं। अभी वज्र वृषभ नाराज संवहनन वाला शेर मिल जाएगा इस क्षेत्र पे, ऐसा नहीं। जब मनुष्यों के जैसा चल रहा, आयु अपनी अल्प चल रही है, तो ऐसा नहीं कि यहाँ 1 करोड़ पूर्व वाला कोई तिर्यंच गति का जीव मिल जाएगा, ऐसा नहीं। डायनासोर आदि जब थे वो छिपकली के ही रूप माने जाते हैं वर्तमान में जो वैज्ञानिक खोज करते हैं। तो ये उस समय के छिपकली जैसे सरीसृप जाति के प्राणी थे, तो अर्थात
कुछ पैर के बल चलने वाले, कुछ डग भर के चलने वाले, और कुछ छाती के बल रेंगने वाले, केचुआ आदि टाइप के जो है ना, जिन पेट के बल चलते हैं। सर्प है तो सर्प भी पेट के बल चलता है। तो इस तरह के सरीसृप जाति के जो ये पशु या जानवर थे, वो उनके अवशेष मिलते हैं। ऐसा नहीं कि वो अभी कहीं पे मिल जाएगा इतना बड़ा। तो ये ऐसा सहज निमित्त नैमित्तिक संबंध रहा। तो उस समय वह व्यक्ति ने जैसे ही देखा कि भाई शेर आया है, तो उसने अपने बुद्धि बल और शारीरिक बल से लड़ाई की, और लड़ाई करके उसने शेर को हरा दिया। शेर पीड़ा से भाग गया और वह अपने सुरक्षित वापिस आ गया। ठीक है, 4 व्यक्ति चारों तरीके से बच गए। अब कहानी की समीक्षा करते हैं कि भाई हमें क्या लगता है कि भाई पहले वाले व्यक्ति ने जो चारों प्रकार के आहार का त्याग करके और पंच परमेष्ठि में अपना उपयोग लगाया था, वह श्रेष्ठतम उपाय लगता है कि नहीं। औदायिक भाव एक सा था ना, चारों को शेर के द्वारा सामना करना पड़ना, ये चारों ही व्यक्ति का उदय एक सा था। लेकिन उस उदय में उत्पन्न होने वाले राग द्वेष भाव सबके पृथक पृथक रहे। अब उसके पीछे समीक्षा में ये समझना चाहिए, क्या पंच परमेष्ठि के स्मरण करने से वह उपसर्ग परिशय दूर होता है क्या नमोकार मंत्र पढ़ने से, अर्थात पंच परमेष्ठि का ही आश्रय सूचक मंत्र है, या असिया उषा नमः या अरहंत सिद्ध साधु रटना यही लगाऊं, तो ऐसे इन पदों से या उस लक्ष्य से, उन गेयों से, उस गेय में उपयोग लगने के कारण वह पुण्योदय आकर के शेर भागा या संयोग प्रतिकूल से अनुकूल हुआ, अगर ऐसी मान्यता है तो वह तो मिथ्यात्व है। दूसरा, वस्तु व्यवस्था भी अपने परिणामों के अनुसार कभी भी परिणमती नहीं है। सिद्धांत है ये कि भाई हम चाहें कि भाई अभी के अभी ये आज रात हो रही ना, अभी ये दिन बन जाए अभी के अभी, तो ऐसे अनर्गल, या ये खंबा है यहाँ से हट करके यहाँ आ जाए, ऐसे अनर्गल विचार करके भी या किसी प्रकार से ऐसा कोई करे तो वस्तु व्यवस्था अव्यवस्थित हो जाए। तो वास्तव में तो जीव के उदय के अनुसार वह संयोग वियोग होते हैं, उसमें मान्यता जो इसकी है वह सम्यक्त्व और मिथ्यात्व का सूचक होती है। शेर के आने से मेरा मरण हो जाता है, शेर भग जाए तो मैं वहाँ पर उसे भगाने वाला, पुण्य बांधने वाला या उदय में लाने वाला बनता हूँ, मेरे निमित्त से वह शेर भागा, आदि आदि विकल्प ये मिथ्यात्व मूलक हैं। और ज्ञानी जीव उस समय भी ज्ञाता दृष्टा रहता है, धीर के धरैया वाला रहता है। ये धीर शब्द के लिए बता रहे हैं ना, कह रहे हैं कि सामायिक करता हुआ वह पुरुष महाधीरवान है, वह तो स्पष्ट ही है, लेकिन साथ में जानता है कि मैं इस शेर को किसी भी प्रकार से इसमें प्रतिकार करने या परिवर्तन करने का मेरा कोई किसी भी प्रकार से परिणमन संभव नहीं है। यह अपने उदयानुसार, अपने खुद के परिणामानुसार भागेगा या रुकेगा। दूसरे वाले का भी ऐसा ही था कि भाई उसने यद्यपि वह क्या किया था, उसने भागा और पेड़ पे चढ़ा, तो कह रहे हैं कि भय नाम की कषाय का परिणमन वहाँ पर दिखा, लेकिन उस भय नाम की कषाय में मैं भाग करके बच सकता हूँ, इस संयोग से मैं इसमें बच सकता हूँ या बचा सकता हूँ या मार सकता हूँ या इसको मार सकता हूँ या खुद का मरण कर सकता हूँ। ये अगर कर्तृत्व बुद्धि का पुट है तो वह भी मिथ्या दर्शन वाला रूप है। इसलिए उसकी श्रद्धा में नियम से था कि मैं अपने निज आयु से जीवित रहे, यह बात जिनवर ने कही, तुम मार कैसे सकोगे जब आयु हर सकते नहीं, या तुम जीवित रखोगे किस तरह जब आयु दे सकते नहीं। 4-5 छंद है ना उसमें। तो कहने का तात्पर्य यह है कि वहाँ पर वे पर के कर्तृत्व से रहित थे चारों के चारों, उनके साथ में सिर्फ ज्ञातृत्वपना था। अब चारों ही ग्रस्त थे, तो अनंतानुबंधी के अभाव वाली 3 कषाय चौकड़ी के उदय वाली उनकी भूमिका थी। तो सबके उस भूमिका में होने वाले औदैहिक भाव जुदे जुदे थे। किसी को डर करके भाग करके बचने का भाव आया, किसी ने छाते की टिकड़मबाजी लगाई, और किसी ने अपने शारीरिक पौरुष के बल से उस सिंह को हराया।
और किसी ने सिंपल देखते ही सब संबंध और संगियों के प्रति त्याग करके, चारों प्रकार के आहार त्याग करके सामायिक की विधि से अपने आप को एकाग्र करने की सोची। चारों ही जानते थे कि मेरे इन प्रयास से ना मैं मरूंगा और ना ही बचूंगा। मेरी आयु होगी तो सहज बचूंगा और मेरी आयु नहीं होगी तो नियम से मरूंगा। ऐसा उन्हें धीर वाला, पेशेंस वाला, गंभीर वाला निर्णय पूर्णतया था। और इस तरह से उस औदैक भाव में वे अपने धीर का त्याग नहीं करते हैं। इसलिए ज्ञानी जीव प्रतिकूल से प्रतिकूल परिस्थिति में धैर्य का ह्रास नहीं करते हैं। फिर क्या होता है? भव नीर के तरैया, भय भीर के हरैया, बर बीर ज्यो उमहे हैं। कह रहे हैं कि वे भव नीर के तरैया हैं। संसार को समुद्र की उपमा देते हैं कि जिस प्रकार पानी में तैरने वाला मनुष्य उस संपूर्ण पानी को तैर करके सुरक्षित स्थान पे पहुंचना चाहता है, उसी प्रकार अनादि से हम भवनीर में डूब रहे हैं। और भवनीर में निकल करके, इससे निकलने का मार्ग मैं ज्ञाता दृष्टा रूप ही हूँ, अन्य कुछ भी नहीं, ऐसा निर्णय करके जो ज्ञानी है वह अपने को ज्ञाता दृष्टा रूप देखता है। इसलिए भवनीर का तरैया कहलाता है। तरैया मतलब तिरने वाला, तैर करके पार होने वाला, जो धीरज धारण करने वाले। अर्थ में देखो, संसार समुद्र से तरने वाले हैं। फिर कह रहे हैं भय भीर के हरैया, सब प्रकार के भय नष्ट करने वाले हैं। बरबीर जो उमहे हैं, बरबीर मतलब महायोद्धा, पराक्रमी, कि वे बरबीर के समान उमहे हैं, मतलब उत्साहित हुए हैं, उमंग सहित रहते हैं। किंचित भी उनमें मूर्छा या डिप्रेशन या अवसाद नहीं होता। भय जो है संसार में, वह नियम से एकमात्र पर्याय के आश्रय से खड़ा होता है। स्वभाव के आश्रय से तो निर्भय हुआ जाता है। निशंक हैं सददृष्टि, बस इसलिए वे निर्भय रहे। वे सप्त भय से रहित हैं, बस इसलिए निशंक हैं। 7 भय हैं, वह ज्ञानियों को नहीं होते। अब आप कहोगे कि भाई वह भागता हुआ दिखता है, प्रतिकार करता हुआ दिखता है, युद्धादिक करता हुआ दिखता है। कह रहे हैं कि चतुर्थ गुणस्थानवर्ती ज्ञानियों के औदैक भावों से प्रतिकूल या अनुकूलता से जो भी उनके संयोग बनते हैं, उससे भूमिका अनुसार प्रतिकार करने के भाव आते हैं। वे भाव भी औदैक होते हैं, वे कोई आत्मिक भाव नहीं होते। लेकिन श्रद्धान में जो वे पुरुषार्थ रखते हैं कि मैं तो ज्ञाता दृष्टा रूप हूँ और यह बाहर के संयोग में मैं परमाणु मात्र में भी परिवर्तन नहीं कर सकता, यह श्रद्धा उनकी उस समय पे अबाधित रहती है। और बाकी सहज नाटक के समान, साक्षी भाव के समान, तमाशगिर के समान, ऐसे बहुत सारे उदाहरण दिए कि भाई वो तो जानने देखने वाला है, तमाशा देखने वाला है, करनार या कर करके उसमें रंजायमान होने वाला नहीं है। इसलिए उसे कर्म बंध नहीं होता, अनंतानुबंधी वाला। और जितने अंश में राग है उतने अंश में वह बंधता भी है। तो इसलिए भय भीर को हरने वाले हैं। और बरबीर ज्यो उमहे हैं, बहुत बड़े पराक्रमी से अपराक्रमी रहकर अपना जीवन जीते हैं। जिस प्रकार क्षमा वीरस्य भूषणम, कि वह वीरों का भूषण है क्षमा, क्योंकि क्षमा करना अर्थात संपूर्ण कषाय भाव को अपने मन से निकाल देना इतना गहरा पुरुषार्थ है कि वास्तव में जो अनंत भाव तक भी वह कषाय चल सकती थी, उसे हम अपने पुरुषार्थ से क्षण मात्र में या निर्णय करके अंतर मुहूर्त मात्र में निकाल रहे हैं। उसका नाम है पुरुषार्थ। पुरुषार्थ किसी पर पदार्थ में फेरफार करने का नाम तो है ही नहीं, उसका नाम तो महाविपरीत मिथ्यात्व है या परिश्रम है या विपरीत पुरुषार्थ कह दो। परंतु पर पदार्थ में फेरफार करने की वह बुद्धि को छोड़कर स्वयं में ज्ञाता दृष्टापना प्रकट करके प्राप्त संयोगों में जो परिणामों की चंचलता हो रही है, उस परिणामों की चंचलता में कषाय के अंश को छोड़ करके ज्ञातृत्वपने को जागृत करके जो सुखी होने का उपाय करते हैं, उसे कहते हैं ज्ञानी जीवों का जीवन। और उसे ही बरबीर कहते हैं। जैसे परमवीर, महावीर,
जो है ये दिए ना अति वीर, ऐसे ही वर वीर, वर वीर मतलब श्रेष्ठ, वर वरों वीरों में वर अर्थात और श्रेष्ठ हैं। मार के मरैया सुविचार के करैया, सुख ढार के ढरैया, गुण लोसो लहे लहे हैं। मार के मरैया कह रहे हैं कि संसार में सबसे बड़ा जो शत्रु है तीन लोक में वह एकमात्र काम भाव है। समग्र संसार की जननी यह काम भाव है, वीरों में वीर है प्रसिद्ध कामदेव वीर, जाने जग वीरों को अधीर कर डाला है। अन्य देवी देवता और जैन देव में यही अंतर है कि हमारे देव काम भाव से पूर्णतया शून्य हैं और परिपूर्ण निज रस से परिपूर्ण सुखी हैं। इसलिए मार के मरैया कह रहे हैं कि वह ज्ञानी भूमिका अनुसार अपने इस काम भाव को जीतता हुआ, शील रत्न को अंगीकार करता हुआ, संपूर्ण ब्रह्मचर्य के उन 18,000 प्रकार शील गुणों को धारण करने वाला और 84 लाख उत्तर गुणों को धारण करने वाला बनता है। शीले सिम संपत्तौ 14वें गुणस्थान में पूरे 84 लाख उत्तर भेद शील के पालन होते हैं। जब वो अशरीरी अयोगी दशा आ जाती है तो मार के मरैया सुविचार के करैया, सुविचार करने वाले होते हैं, उन्हें कोई भी कषाय भाव नहीं रहता है। अपने दादा की पुस्तक में जरा सा अविवेक नाम की कहानी पढ़ी होगी, आप कुछ भी कहो में। उसमें जो उन्होंने पंडित का चित्रण किया वो एक ज्ञानी की दशा का चित्रण किया है। दादा की विशेषता रही है कि वो संवेदनशील शैली में उसको इतना अच्छा प्रस्तुत करते हैं, मतलब आग अगर एकाग्रता से उसको कदाचित कोई बहुत पढ़े उसमें तो उसके परिणाम उसमें अच्छे रंजायमान हो जाते हैं, और रंजायमान होने के कारण मानो वह फिल्म की तरह हमारे आंखों के सामने चलता है। उनके जितने भी ये कहानी के साहित्य हैं जिसमें तत्वज्ञान का पूर्णतया पुट रहता ही रहता है, लेकिन वह संवेदनशीलता है ना, वो बहुत कम लोगों में पाई जाती। कहानी तो बहुत सारी बन सकती हैं, लेकिन संवेदनशीलता रहते हुए तत्वों के पुट को अबाधित रखना और तदनुसार वह संदेश पाठक में पहुंच जाना, ये अपने दादा की सबसे बेस्ट क्वालिटी है, और उसके माध्यम से लोग जुड़ते हैं। जो हम यहाँ पर स्मारक में आने की बुद्धि बनी, ये छोटे छोटे पुस्तकों से ही शुरू हुई। वो जो उसकी कौन सी है वो सुखी होने का उपाय, ये तो उनके हैं नेमिचंद जी पाटनी के। और पहला वाला उपन्यास कौन सा है, सत्य की खोज, हाँ ये वाला जो इसमें जो दी ना वो टिपिकल सिचुएशन हम लोगों में पाई जाती थी। क्रियाकांड में रहना और सिंपल उस क्रिया मात्र से संतुष्ट हो जाना, वह सत्य की खोज ने उसको पढ़ने से वास्तव में परिणामों में उथल पुथल हुई, और जिस शैली में उस विवेक के किरदार को खड़ा करके उन्होंने प्रस्तुत किया उससे वह पूरा का पूरा निर्णय हुआ, और लोगों में काफ़ी अच्छा, मतलब जहाँ भी हमारे कुटुंब वगैरह में वह पुस्तक पढ़ी गई सबने सराहना करके और उसको अपनाया, और इस मार्ग में हमको लगने की प्रेरणा मिली। तो यहाँ तो ये बता रहे हैं कि सुविचार के करैया है ना, तो वह धनपत राय तो सेठ था और ज्ञानचंद या नहीं इसमें इस वाले में जरा सा विवेक में एक पंडित थे और एक सेठ जी थे, अपन नाम भूल जा रहे समझ लो। तो पंडित जी का दिया और सेठ जी का दिया कि भाई सेठ जी के घर में एक बेटा या पोता था और उसका कड़ा गुम जाता है, और कड़ा वो वहीं उनकी नाली में गिर जाता है, बच्चे खेलते कूदते हैं तो। लेकिन वह पंडित जी जब जाते हैं, और पंडित और उनकी मैत्री के भी बहुत सुंदर दिए हैं। असली मैत्री जो होती है वह धर्म बुद्धि के साथ चलती है कि भाई उन्होंने बहुत सारे पाठशालाएँ खोल दी, बहुत सारे औषधालय खोल दिए, सामाजिक गतिविधियाँ कर दी। एक सेठ और एक पंडित की मैत्री होनी चाहिए, तो ऐसी आदर्श मैत्री होनी चाहिए कि सेठ उस पंडित के कहे अनुसार धर्म मार्ग को निरंतर प्रशस्त करता जाए। तो क्या हुआ कि वह कड़ा गुम गया, तो सहज ही जो सेठानी थी उसने शंकालु या मामूली सा जरा सा अविवेक ही नाम लिखा उसका। वो सेठानी ऐसा नहीं कि पंडित के प्रति द्वेष रखे या बहुत तीव्र नफरत रखती हो या उसे धर्म पसंद नहीं हो, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन थोड़ा सा अविवेक रह गया कि उसने वह पंडित जी बाहर दरवाजे पे ही थे, उसका ध्यान तो रखा नहीं, और बोल दिया कि भाई और कोई तो आया नहीं था, सिर्फ पंडित जी ही यहाँ आए थे, तो इसलिए वह कड़ा जहाँ भी गया सो कैसा भी गया, कौन क्या जाने। बस इतना सा उसने बोल दिया, और वही पंडित जी ने बाहर से सुन लिया
और उन्होंने फिर सोचा कि भाई इसका समाधान यही रहेगा कि भाई मैं वैसे ही कड़े बना करके और इनको प्रस्तुत कर दूं। फिर वो दिया सब उसमें कि उनने सेठानी जी से पूछा कैसे बनाए थे, कहाँ से बनाए थे, तो सेठानी ने बता दिया ऐसे थे वैसे थे, फटाफट इनने जाके बनवा के और वो कड़ा दे दिया बरसात के दिन के बाद। अब उसमें देखो क्या हो गया कि वह कड़ा देने से उल्टा असर हो गया। पंडित जी ने तो ये सोचा कि भाई चलो मामला शांत होकर के सामान्य दिन की तरह चलेगा, लेकिन जो सेठ जी के घर वाले लोग रहे उनने उससे संशय लिया कि पंडित जी ने ऐसा ले लिया था। ये तो बोल रहे थे कि वो बच्चा खेल रहा था तो उसका हाथ मेरे जेब में गया होगा तो रह गया होगा मेरे जेब में, तो इसलिए उनने 2-3 दिन बाद लाके दिया। तो लोगों ने अपने मन से तरह तरह के उससे कंक्लूजन निकाले। बहुत सौ ने यही निकाला कि सेठ जी तो ले गए थे और बाद में डर के कारण दे गए पंडित जी के लिए। हाँ, पंडित जी के लिए ऐसा सोचा। और बाद में फिर वो जब नालियाँ वगैरह बरसात के समय साफ होने लग गई और सब वो उसके बीच में ये बता दिया कि भाई सेठ जी भी उद्विग्न हो गए, लेकिन पंडित जी तो अपने ज्ञान ध्यान में तपस्या में स्वाध्याय में अपने भूमिका अनुसार उचित रहे। लेकिन वह सेठ जी का भी मन मुटाव जो रहा ना, उसके कारण वह जो गतिविधियाँ थी वे सब रुक सी गई। और बाद में फिर वह कड़ा एकदम से मिलता है और फिर मिलने के बाद में सबको वो जब पंडित जी के पास जाते हैं सब, तो और एक कड़ा वो उनने 2 बनवाए थे सेठ, तो वो भी सामने रख देते हैं। और फिर बाद में सब देखते हैं कि भाई अरे ये कड़े 4 हो गए हैं, तो कहने का फिर वो सब बता देते हैं कि भाई मैंने तो इस बुद्धि से किया था। मतलब उस समय भी जितनी प्रतिकूलता के समय उन्हें ज्ञाता दृष्टापना था, अनुकूलता के समय ज्ञाता दृष्टापना था, वैसा का वैसा ज्ञाता दृष्टापना उस बदनामी के या वह उनके ऊपर मिथ्या आरोप लगा तो भी रहा और वह उन्होंने अपनी आत्मिक शांति नहीं खोई। तो वह वास्तव में यथार्थ ज्ञानी का पुरुषार्थ कहलाया और उसे ही कहते हैं सुविचार के करैया। तो ऐसी बीच बीच में वो कहानियाँ पढ़नी चाहिए, तो उससे अपना मन एक सरसता को प्राप्त हो जाता है। देखो, अध्ययन करने के बाद में अगर अपन उसको अपने में बसाते हैं तो वह गाथाएं, वह मर्म तो हमारे ध्यान में आ चुका। अब उसे निरंतर पीस करके, उसे निरंतर आचूषण करके, विडोलन करके उसको रसपान करना है। तो उसके लिए ये प्रथमान योग वगैरह है वह उदाहरण के समान, और हमें उस अनेक संयोगों में ज्ञप्ति परिवर्तन पहुँचाकर एक आनंद देने वाला बन जाता है। इसलिए कथा साहित्य अध्यात्म का पोषक ही होता है, और वह शैली दादा के इसमें तो पक्की ही है और प्रथमानियों के सभी उसमें पुराने इसमें तो है ही साक्षात। तो इसलिए वह पढ़ना बहुत जरूरी है। सुविचार के करैया सुख ढार के ढरैया, कह रहे हैं कि भाई क्या करना है, ढार को ढारना है। देखो, ढार को ढारना मतलब क्या करना है कि भाई जिस प्रकार से कोई वो होते हैं ना, आत्मस्वरूप में रुचि रखते हैं, सद्गुणों की ज्योति, सुख शांति की चाल चलते हैं। चाल ढाल क्या है भाई इनकी, ढार के ढरैया, कि भाई इनकी ढार ऐसी है कि वे निरंतर उस सुख रूपी ढार को ही ढालते रहते हैं। मतलब स्वयं की परिणति को सुखमय बनाते रहते हैं। ज्ञानी कभी भी दुखी नहीं हो सकता, क्योंकि उसे अपने स्वरूप में दुख नाम के वस्तु की अंश मात्र भी उपलब्धि नहीं है। अपने आत्म स्वभाव में दुख नाम की कोई चीज़ है क्या, गुण नाम है क्या, दुख नाम का गुण है क्या, सुख नाम का गुण है, दुख नाम का गुण है ही नहीं। पर्याय में ये तत्व पाए जाते हैं, दुख का उत्पन्न होना, अज्ञानता का उत्पन्न होना, ये सब गुण तो त्रिकाल शुद्ध रहते हैं। सोनगढ़ की देन है ना, कारण शुद्ध पर्याय और क्रमबद्ध पर्याय, ये 2 इनके नाम पहले कोई जानता ही नहीं था। और वह कारण शुद्ध पर्याय की शैली तो इतनी क्लिष्ट लगती है कि भाई जैसे त्रिकाली ध्रुव स्वभाव है, वैसे ही त्रिकाल अपरिणामी रूप से होने वाली भी पर्याय साथ में निर्मल चल रही है। जैसे धर्म, अधर्म, आकाश और काल, इन 4 द्रव्यों में सदा स्वभाव परिणमन रूप अनादि अनंत पर्याय चलती रहती है। ऐसे ही आत्मा में भी गुणों के सदा अभेद रूप से रहने वाली अनादि अनंत त्रिकाल ध्रुव रूप होने वाली शुद्ध पर्याय चलती रहती है। और यह जो हमें जो राग द्वेष और ये दिखती है मलिन पर्याय, ये भिन्न पर्याय, और वो कारण शुद्ध पर्याय तो सदा स्वभाव रूप ही अभेद रूप चलने वाली होती है। मतलब त्रिकाली ध्रुव स्वभाव है, वैसी त्रिकाली ध्रुव पर्याय भी है। तो ऐसी वह एक विवक्षा
वह जो नियम सार के उस 16वीं गाथा में, उसमें शुरू में ही है ना, 15वीं 16वीं में, तो उसमें वह जो विवक्षा है वह एक अलग ही विवक्षा है संपूर्ण जिनागम की। तो उसमें वह काफ़ी डिटेल में उसको पढ़ने के बाद लगता है कि भाई आवश्यकता ही क्या है कारण शुद्ध पर्याय की, लेकिन है विवेचन है। और स्वामी जी की सीढ़ियों में खूब आता है बीच बीच में, तो लगता है कि वो प्रकरण बहुत सा कच्चा सा है। भाई अपन खुद ही उसको क्लेरिफाई नहीं कर पाते, कारण शुद्ध पर्याय के मामले में और गहरा चिंतन हम कुछ प्रस्तुत कर ही नहीं पाते। ऐसा बहुत सारी चीज़ें होती हैं कि जो अभी हमारे अध्ययन में कमजोरी हमें स्वयं को मालूम पड़ जाती है। तो यहाँ तो बता रहे कि भाई ढार के ढरैया अर्थात सुख रूपी अपने परिणति को बढ़ाने वाले गुण लोसो लहे लहे हैं। जिस प्रकार वह दीपक में ज्योत होती है तो वह प्रकाश से लहलहाती है, उसी प्रकार से ज्ञानी जीव वह गुणों रूपी लौ से, गुण रूपी ज्योति से लहलहाते हैं, अर्थात ऐसे अनेकों गुण उनमें होते हैं। ये समझ लेना चाहिए इसे, गुण लोसो लह लहे हैं। रूप के रिझैया समग्र संसारी जीव चर्म दृष्टि से, इसमें लिखा था ना चर्म दृष्टि, पिछले वाले छंद में था ना, किसमें था, हाँ इसी में, पिछले वाले छंद में, चर्म की दृष्टि सो भरम भूल ही रहे हैं। चरम दृष्टि मतलब इंद्रियों के सुख के पीछे, चमड़ी की दृष्टि के पीछे, इस चमड़ी के सुख के पीछे संपूर्ण जीव काम वासना में लिप्त हो रहे हैं और ज्ञानी जीव इससे विरक्त होता है। तो कह रहे रूप के रिझैया हैं वे, कौन से रूप के, चिद्रूप के, चैतन्य रूप के रिझैया हैं। सब नय के समझैया, सभी प्रकार के नयों के समझदार हैं। ये तो सिद्धांत है, नयों को यथार्थ नहीं जाने तो वह जिनवाणी में प्रवेश ही नहीं करे, इसलिए नए के समझैया पहले दिया है। सबही के लघु भैया, कह रहे हैं वे सबके लघु भैया हैं। मृदुता और विनय यह ज्ञानी में कूट कूट कर भरी हुई होती, क्योंकि वो जानता है कि किस पर गुमान करना, किस पे अहंकार करो, किम पर अहंकार करो जी गुमान, तो 2 दिन का मेहमान। भाई ये पर्याय तो नियम से नष्ट होने वाली है, तो किस पे घमंड करना। इसलिए वे सबही के लघु भैया सबके कुबोल सहे हैं। सबके क्या कर सहते हैं, कुबोलों को सहन कर लेते हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि बोल तो रूपी हैं और इसका परिणाम मलिन है, सो इस परिणाम का तो ये स्वयं फल भोगेगा। मैं तो अपने परिणाम मलिन करके कषाय की कीचड़ को अपने में नहीं लिपटाऊंगा। इसलिए ज्ञानी जीव कुबोल को सहन करते हुए ज्ञाता दृष्टा रूप रहते हैं। अपन उसमें 10 लक्षण में बोलते हैं ना, पीड़े दुष्ट अनेक बांध मार बहुविधि कर, गुण को अवगुण कहे यहाँ ने, कह रहे हैं कि गुण को अवगुण कह दे और अनेक अनेक कटुक वचन बोले तो भी वह ज्ञानी जीव उसके आवेग में नहीं आते। ये ज्ञानी का जीवन है पूरा का पूरा, हमारे लिए आदर्श जीवन बता रहे कि हमें ऐसी सिचुएशंस मिलती हैं तो हमें क्या करना चाहिए। सबई के लघु भैया सबके कुबोल सहे हैं। बाम के बमैया, कह रहे बाम मतलब मायाचारी, वक्रता कुटिलता, उसके बाम के बमैया, बमैया मतलब वमन कर दो, छोड़ दो, मायाचारी को छोड़ने वाले हैं। दुख दाम के दमैया, कह रहे दमन करो, किसका करो, दुख का दमन करो। जो दुख का दमन है वह स्वभाव के आश्रय से होता है, तो दुख पैदा ही नहीं होगा। दाम के दमैया ऐसे राम के रमैया, कह रहे हैं कि आत्मा में रमण करने वाले ऐसे राम के रमैया नर ज्ञानी जीव कहे हैं। वे वास्तव में नर ज्ञानी जीव हैं और उन ज्ञानियों की करतूत उचरने के लिए निरंतर प्रेरणा देते हैं। देखो इसमें लास्ट में देते हैं ये सम्यक दृष्टि जीवों को वंदना, 51 नंबर देखो, छोटा सा ही है। यह विधि जे पूरन भये अष्ट कर्म बन दाही, तिनकी महिमा जो लखे न में बनारसी ताही। कह रहे हैं कि सम्यक दृष्टि जीवों को वंदना बनारसी दास जी का विशेष रहा है कि इन्होंने ज्ञानी को ग्रस्तावस्था वाला भी प्रतिपादित किया और उसकी शैली में भी खूब सारे कथन किए, और परिग्रह त्यागी मुनिराजों को भी उसी समय स्मरण में लेते हैं। मतलब इन्होंने जो चिंतन प्रस्तुत किया ना, ये ग्रस्त की भूमिका वाला चिंतन विशेष रूप से प्रस्तुत किया कि भाई धीर के धरैया भवनीर के तरैया, कुटुंबीजन में रहे तो कैसे रहे, और किस प्रकार रूप को रिझने वाले सबके लघु भैया। मुनिराज के लिए थोड़ी ये बात लागू होगी कि मुनिराज सबके लघु भैया होते हैं,
मुनिराज के इसमें ऐसे संयोग आते ही नहीं, वे तो सिंह वृत्ति वाले होते हैं। मुनिराज तो उपसर्ग परिसरों को पूरे रूप से जीतने वाले, मतलब प्राण की कीमत पर भी अपने उपयोग को परावर्तित नहीं करने वाले। मुनिराज की भूमिका में ये सब लागू नहीं होते, ये सब गृहस्थों की भूमिका में। तो इनकी विशेषता ये रही कि इन्होंने गृहस्थावस्था के अनुसार ज्ञानियों का खूब विवेचन किया है। और मुनिराजों को भी साथ में आगे के छंद में दे रहे हैं, प्रमाद क्रिया नहीं होगी, परिग्रह त्याग करेंगे, फिर राग द्वेष करेंगे और राग द्वेष को छोड़ेंगे, और फिर बाद में श्रेणी आदि का शपक श्रेणी चढ़ के केवल ज्ञान पर्यंत पहुंचाएंगे। सिद्धांत है ना हमारे सभी ग्रंथों में, मोक्ष की पूर्णता अर्थात सिद्धावस्था अंत में पाई लाई जाएगी उस जीव के लिए, इसलिए सभी सिद्धांत पने को प्राप्त होते हैं। तो इसमें इसलिए ये जो इनका चिंतन है विशेष रूप से, वह एक एनालिसिस करने पर मुझे तो ये भासित होता है कि गृहस्थावस्था के जीवों को अपने स्वयं के रोज के रचते हुए परिणामों को इन्होंने बनारसी दासी ने अच्छे शैली में प्रस्तुत किया है, अपने लिए गाइड बना दी है कि तुम्हें ऐसी सिचुएशन आती है तो तुम इस तरह से रहो और अपने परिणामों को ज्ञाता दृष्टा रूप रहकर, मूल तो जो है शुद्धात्मा वह तो सर्वथा ऊर्ध्व रहना ही चाहिए, सबसे अधिक सदा ही होना चाहिए। तो राम के रमैया, इसलिए शब्द लिख दिया, राम के रमैया नर ज्ञानी जीव कहे हैं, वे ज्ञानी जीव नर, वे नर ज्ञानी जीव कहलाते हैं। देखो अब अर्थ में और कोई शब्द रह गया होगा तो आ जाएगा। जो धीरज के धरने वाले हैं, संसार समुद्र से तरने वाले हैं, सब प्रकार के भय नष्ट करने वाले हैं, महायोद्धा के समान धर्म में उत्साहित रहते हैं। जिस प्रकार कोई महायोद्धा युद्ध में उत्साहित रहता है, नेचर, जब हमें अपना काम करने का अच्छा लगता है तो हम उसमें उत्साही रहते हैं, और ज़बरदस्ती कराया जाए तो फिर वो मलूल या उदास उदास रहेगा, उसमें कोई उत्साह नहीं रहेगा तो काम फेल होता है। इसलिए हमेशा उत्साही रहना चाहिए। विषय वासनाओं को जलाते हैं, कह रहे हैं कि भाई हमारे उपयोग को खाने वाली चीज़ें क्या हैं, विषय वासना, और ये नियम से एकांत पापाश्रवी हैं। आत्महित का चिंतन किया करते हैं, आत्मा के हित का चिंतन करो। सुख शांति की चाल चलते हैं, सद्गुणों की ज्योति से जगमगाते हैं। आत्मस्वरूप में रुचि रखते हैं, रुचि का विषय एकमात्र शुद्धात्मा ही है, क्योंकि वही हमारे सुख का निधान है। सब नयों का रहस्य जानते हैं, जो शुद्ध नय को जान लेता है वह सब नयों का रहस्य जान लेता है। एक जाना सो सब जाना, और एक नहीं जानो तो सब नहीं जाने। जिस प्रकार एक अंक मूल राशि पहली अच्छी हो तो आगे बिंदियों को कीमत मिलती है, और अगर आगे का अंक ही नहीं हो तो बिंदियों को या जीरो को कोई कीमत नहीं मिलती। ऐसे क्षमावान हैं कि सबके छोटे भाई बनकर रहते हैं, वह उनको उनकी खरी खोटी बातें सहते हैं। सहते हैं मतलब दुखी होके नहीं, सहज ज्ञातृत्व रूप से, क्योंकि वे जानते हैं कि पर्याय की स्थिति क्षणभंगुर है, ये ध्रुव सत्य है। पर्याय को हम जब अल्पकालीन मान लेते हैं तो ताम झाम और दंड फंद की रुचि कम हो जाती है। हृदय की कुटिलता छोड़कर सरल चित्त हुए हैं। कुटिलता क्यों करना, जब मुझे मालूम है कि मेरे उदय के अनुसार सामग्री मिलेगी तो वह ज़्यादा प्राप्त कर लूँ, जल्दी प्राप्त कर लूँ, चेंज कर लूँ, ये सब भाव उसमें नहीं आते। कोई रिप्लेसमेंट की ज़रूरत नहीं, कोई रिटर्न करने की ज़रूरत नहीं है, और जो कुछ है उसे ज्ञाता दृष्टा रूप से जानना, ये ज्ञानी का जीवन है। हृदय की कुटिलता छोड़कर सरल चित्त हुए हैं, दुख संताप की राह नहीं चलते हैं। भाई दुख और संताप, भाई पहले गलती हो जाए और बाद में फिर संताप ही संताप, कह रहे नहीं गलती भी हुई थी, वह तुम्हारी उस समय की उदयगत योग्यता थी, उसे संताप करके पश्चाताप अर्थात पश्चात आताप करके असाता वेदनीय नहीं मानना, उसे विकल्प प्रायश्चित्त लेकर निंदा करके तुरंत ही निर्विकल्प होकर के ज्ञाता दृष्टा रूप रहना सच्चा पुरुषार्थ है। आत्मस्वरूप में विश्राम किया करते हैं, विश्राम का स्थान है ना, आछो विश्राम पायो, कह रहे हैं जिन्हें सोना है, विश्राम चाहिए, तो कह रहे शाश्वत विश्राम स्थान तो अपना शुद्धात्मा है। इस विश्राम स्थल में कोई उठाने वाला नहीं आएगा, कोई डिस्टर्ब करने वाला नहीं आएगा।
यह जो स्वरूप मंथर हो रहे हैं, स्वरूप में नींद लेने की वृत्ति, स्वरूप में सोने की वृत्ति, स्वरूप में एकाग्र होने की जो वृत्ति हो रही है, वह वास्तव में सच्चा विश्राम स्थल है। बाहर में निद्रा तो हमारे स्वभाव की विघातक है, क्योंकि ज्ञान दर्शन आदि उस समय प्रकट नहीं हो पाते, इसलिए वह आत्मस्वरूप में विश्राम किया करते हैं। ऐसे महानुभव ज्ञानी कहलाते हैं। इस प्रकार ज्ञानियों के पूरे लक्षण इसमें दिए और उसको अपने में देखने के लिए है। मैंने रविंद्र जी पंडित जी साहब से यही बोला, साहब आपको क्या अच्छा लगा जो आप ऊपर से एकदम नीचे आ गए प्रवचन सुनते हुए? वो ऊपर कमरों में रहते मोह में, और नीचे मेरे व्याख्यान हुए तो तुरंत आ गए, बोले मैं भी इसी पे ही बोलूँगा। और बोले कि यही अच्छा है इसमें कि ये खुद का परीक्षण करने के लिए लक्षण बहुत सारे इसमें दिए हैं। तो इसलिए इस छंद को उन्होंने भी कंठस्थ किया था, और मेरे जब कंठस्थ किए पे बोले तो वो प्रभावित हुए थे। तो ये ज्ञानियों के लक्षण दिए हैं। हम में भी ऐसे लक्षण प्रकट होकर के ज्ञाता दृष्टा रूप होकर सुखमय अवस्था बने, इसलिए हमें प्रयास करना है। इसलिए यह यहाँ पर 46 नंबर का कलश ये छंद अपन ने लिया है, वो विशेष आगे।